टारगेट क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। देखिए, आयु संबंधी सवाल है और कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:4 हो जाएगा तो ए की वर्तमान आयु बताइए। कभी भी आयु संबंधी में 2 अनुपात दे देगा, वर्तमान अनुपात दे दे या इतने वर्ष पहले का अनुपात दे दे या इतने वर्ष बाद का अनुपात दे दे। इस टाइप की कोई भी सवाल होगी आप इस तरीके से आराम से लगा लेंगे। पहले जो लोग हैं उनको लिखिए। तो कौन कौन है? ए और बी। यहां लिखिए ए और बी, यहां ए और बी लिख दीजिए। इसके बाद देखिए इनका अनुपात कितना दिया है आयु का, तो 2:3 दिया है। तो यहां लिखिए 2, यहां लिखिए 3 और देखिए ये अनुपात कैसा है, पहले का है या बाद का है या वर्तमान का है। वर्तमान का है तो वर्तमान के लिए 0 लिख दिए। यहां पर वर्तमान के लिए 0 लिखने का मतलब है कि जो आयु आएगी न तो उसमें जोड़ना है न तो आपको घटाना है। फिर क्या करा, 5 वर्ष बाद, जो वर्ष के बाद कहेगा प्लस से लिखेंगे। 5 वर्ष के बाद तो +5, 2 वर्ष के बाद तो +2, 6 वर्ष के बाद तो +6, 5 वर्ष पहले तो -5, 4 वर्ष पहले तो -4। जो वर्ष के बाद कहेगा प्लस लिखेंगे और जो वर्ष पहले कहेगा माइनस लिखेंगे। तो कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद +5, अनुपात कितना हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। यहां लिखिए 3 और 4। ध्यान दीजिएगा, अब 2 तरीके से इस सवाल को हम बता दे रहे हैं। पहला काम यह है कि पहले इनको जोड़िए, 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसके बाद ये दोनों अनुपात का अंतर अगर बराबर हो, जैसे यहां 2 है 3 है, तो 2 और 3 का अंतर कितना है 1। यहां 3 और 4, यहां भी अंतर कितना है 1। अगर दोनों अंतर का अनुपात बराबर हो तो जितना आए उसी का भाग कर देते हैं। देख लीजिए, इसको पहला काम है जोड़ेंगे, 5 और 0 जोड़िए 5। इसके बाद इन दोनों का अंतर कर लीजिए, 2 और 3 का अंतर 1 और 3 और 4 का अंतर 1, यानी अंतर 1 आ गया, उसी 1 का भाग देंगे। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों का अंतर बराबर हो। इसके बाद जिसका पूछेगा गुणा कर दीजिएगा। पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु, तो ए के लिए कितना है तो 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 10 वर्ष। ये विधि कब काम करेगी, जब दोनों अनुपात का अंतर बराबर हो, जैसे 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 4 का अंतर 1। अब जो दूसरी विधि बताने जा रहा हूं, चाहे अंतर बराबर होगा और चाहे अंतर बराबर नहीं होगा, सब में काम करेगा। तो पहला काम है इसको जोड़िए, तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5। इसके बाद तिर्यक करते हैं, तिर्यक गुणा करके घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 और 3 तिली के 9। ये 4 दूना के 8 है, 3 तिली के 9। 8 और 9 का अंतर क्या होगा 1। इसके बाद याद रखिएगा, हमेशा नीचे वाले अंतर का गुणा करेंगे। हमेशा नीचे वाला जो अंतर रहेगा, नीचे जो दिया है उसके अंतर का गुणा करेंगे। तो 3 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा 1। और जब नीचे वाले अंतर का गुणा करेंगे तो मान के लिए ज्ञात करने के लिए हमेशा ऊपर वाला गुणा करेंगे। यानी ए का मान पूछेगा तो 2 का गुणा करेंगे और बी का मान पूछेगा तो 3 का गुणा करेंगे। याद रखिएगा, जब नीचे के अंतर का गुणा कर देंगे तो मान रखने के लिए हमेशा ऊपर वाले का गुणा करेंगे। अगर ऊपर ए के लिए 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे और 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए किसका पूछ रहा है, ए का। ए के लिए क्या है 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 5 दूना के 10 वर्ष। यानी ए की वर्तमान आयु, देखो 0 बता रहा है कि उसकी वर्तमान आयु है, यानी ए की वर्तमान आयु कितनी है तो 10। ये तरीका कब काम करेगा, जब दोनों का अंतर सेम हो। आज जो ये तरीका बताया तिर्यक वाला, चाहे अंतर बराबर होगा चाहे अंतर बराबर नहीं होगा, इस टाइप की कोई भी सवाल होगी आप आराम से लगा सकते हैं। यानी 80% सवाल
आयु संबंधी का इसी तरीके से आप लगा सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी लिखिए। जय हिंद।